इस समय यानी कि अप्रैल 2022 में पेट्रोल महंगा है या फिर सस्ता है, इस पर भी भाई लोगों के कई तरीके के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई अगर पेट्रोल महंगा होता तो रोड पर गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं चलती, और कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि अगर पेट्रोल महंगा होता तो जो कार की बुकिंग 6 महीने की है वो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों को रोज लगभग 50 से 100 किलोमीटर चलना पड़ता है और उनकी आमदनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो ऐसे में उनकी जेब पर थोड़ा सा ज्यादा खर्चा होता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 में अगर आप खरीदने जा रहे हैं 110 सीसी की, तो सबसे ज्यादा बेस्ट माइलेज बाइक कौन सी है 110 सीसी में और कौन सी आपको खरीदनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। बस बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। चैनल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब जिन बाइकों के बारे में आपको बताऊंगा उनके नाम आप सबसे पहले जान लें। लीबो, होंडा CD 110, CT 110, प्लैटिना 110, आई स्मार्ट 110, पैशन 110, TVS स्टार सिटी 110, TVS रेडियन 110 और TVS स्पोर्ट 110। इन 9 बाइकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनमें से सभी बाइकें तो माइलेज आपको दे नहीं पाएंगी, इसलिए क्रम वाइज मतलब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। लेकिन डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आप 110 सीसी खरीदें या 100 सीसी खरीदें या कोई भी बाइक स्कूटर कार आपके पास है, तो उसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आप उस पर कोई भी जैसे पॉलिश लगाना चाहते हैं, जैसे कि प्रीमियम पॉलिश अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो M2R प्लस पॉलिश आपको मिल जाएगी, जो कि कम कीमत में प्रीमियम पॉलिश मिलेगी। और M2R शैम्पू का आप उपयोग कर सकते हैं। और कच्चा बनियान उपयोग करने से अच्छा है कि आप उस पर M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करें, जिससे उस पर स्क्रैच बिल्कुल भी ना आए। तो इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर खरीद सकते हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले आपको प्राइस बता दूं। लीबो 110 अगर आप ड्रम ब्रेक के साथ लेते हैं तो 90,000 और डिस्क ब्रेक के साथ लेते हैं तो 95,000। CD 110 84,000 और CT 110 आपको 84,000 और आइस प्लाटिना 110 86,000, आई स्मार्ट 110 84,000, पैशन प्रो 110 84,000, TVS स्टार सिटी 85,000, TVS रेडियन 82,000 और TVS स्पोर्ट आपको लगभग 75,000 रुपये तक मिल जाएगी। इसमें कई वेरिएंट आते हैं, किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट, इसके अलावा ड्रम ब्रेक, डिस्क, एलॉय व्हील या फिर आपको जैसे कि तीली वाली, इन सारी चीज़ों में आपको अंतर मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। मैं आपको बेस्ट माइलेज बाइक बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर शौक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फैशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको माइलेज वाली बाइक बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे आप पैशन प्रो को ले लें तो उसका डिज़ाइन काफ़ी बल्कि है, उसमें आपको माइलेज मिलेगी लगभग 60-65 की। बहुत अच्छा चलाएंगे, एकदम समझ लो पैदल ही चल रहे हैं आप, बहुत ही आराम से चला रहे हैं तो लगभग आपको 70 तक की मिल जाएगी। लेकिन आप मेरी वीडियो के हिसाब से अगर खरीद रहे हैं तो 60-65 आप मान कर चलें। अगर आपको 70 मिल जाती है तो आपका ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जैसे होंडा लीबो अगर आप लेते हैं 85-90 हज़ार रुपये आप खर्च करते हैं, तो लगभग 90 हज़ार रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो उसमें उसका बल्कि डिज़ाइन है और इंजन सेम है CD 110 सीसी का और इनका, लेकिन बल्कि डिज़ाइन के होने की वजह से थोड़ा सा आपको 5 किलोमीटर की माइलेज तो कम मिलेगी ही मिलेगी मेरे भाई। इसके अलावा जैसे अगर आप प्लैटिना CT 110 लेते हैं तो इसमें कार्बोरेटर लगाए गए हैं, फ्यूल इंजेक्शन नहीं लगा है, तो इसमें भी आपको माइलेज लगभग 60 से 65 तक की ही मिल पाएगी, क्योंकि ये कार्बोरेटर है, फ्यूल इंजेक्शन नहीं है। अब कितना भी आप लगा लो ये मिलेगी इतनी ही, चाहे आप मेरी बात मानो या फिर ना मानो। अब इसके अलावा जैसे बाइक जो बचती है जैसे कि TVS स्पोर्ट, TVS रेडियन और स्टार सिटी, इसमें इन तीनों बाइकों में सेम इंजन लगाया गया है 110 सीसी का और सेम ETFI वाला फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगाया गया है। वहीं होंडा CD 110 सीसी में, लीबो में सेम इंजन है और फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी सेम है, लेकिन इनका डिजाइन में बहुत अंतर है। तो अब बात करते हैं कि बाइक आपको खरीदनी कौन सी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे ये जितनी भी बाइकें मैं आपको बता रहा हूं लगभग इनमें सेम माइलेज मिलेगी। जैसे TVS स्पोर्ट में आपको मिलेगी 75 तक की माइलेज, 70-75 तक की मिलेगी। अगर आप बहुत बेहतरीन चालक हैं और आप जानते हैं बाइक को कैसे चलाना चाहिए तो शायद आप 75 से भी ज़्यादा माइलेज ले सकते हैं, लेकिन मैं उसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा हूं। वहीं रेडियन में भी आप 75 या उसके आसपास माइलेज ले सकते हैं और CD 110 सीसी में भी उतनी ही माइलेज आप ले सकते हैं, क्योंकि अब इनमें सब में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है। TVS का सिस्टम है कि वो ओवर स्क्वायर इंजन ETFI सिस्टम लगाते हैं, फिर माइलेज को कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं होंडा CD 110 आपको जैसे अंडर स्क्वायर इंजन के साथ फ्यूल इंजेक्शन के साथ इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब जब इन चारों बाइकों की जैसे होंडा CD 110, हाँ आई स्मार्ट की मैंने बात नहीं की, 60-65 की माइलेज मिलेगी, 110 सीसी का इंजन है, कोई पूछता नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हर जगह मिल भी नहीं पाएगी क्योंकि ज़्यादा बिकती नहीं है। तो यहाँ पर हम पैशन प्रो को और लीबो को साइड में रखते हैं, क्योंकि इनका बल्कि डिजाइन है, ये थोड़ा सा फैशनेबल है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी कम माइलेज मिलेगी। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ माइलेज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए माइलेज की ही बात करेंगे, फालतू बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पैशन प्रो और लीबो को निकाल दिया हमने। अब प्लैटिना और CT 100 के बारे में मैं क्लियर कर दूं। अगर आपका बजट कम है,
और जैसे बजट तो उतना ही लग रहा है जितने में आप फ्यूल इंजेक्शन लेंगे उतने में ये भी मिल रहे हैं। लेकिन जैसे कि अगर आपके मन में ये भरा हुआ है कि भैया 2 लीटर पेट्रोल रखेंगे तो ही चलेगी, जबकि अब होंडा की बाइकों में आप 100 ml पेट्रोल में भी चला सकते हैं, तो अगर आप जैसे सोचते हैं कभी ख़राब हो गया फ्यूल इंजेक्शन तो क्या करेंगे, तो आप कार्बोरेटर वाली ले लो, आपके लिए सही रहेगा। लेकिन बुद्धिमानी तो यही है कि माइलेज वाले में फ्यूल इंजेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैशन प्रो, आई स्मार्ट, प्लेटिना सिटी 100, सिटी 110, इन सबको मैंने आपको बता दिया कि इनको क्यों आप खरीदें या फिर क्यों ना खरीदें, ये आपके ऊपर विचार है। अब बचती हैं 4 बाइक, होंडा CD 110, TVS स्पोर्ट, TVS रेडियन और TVS स्टार सिटी। TVS स्टार सिटी थोड़ी सी महंगी है, और जैसे वो थोड़ी सी, जैसे उसका सीट अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा माइलेज चाहते हैं, इसका मतलब आप किसी काम के लिए ले रहे हैं, तो ऐसे में उसमें आपको लंबी सीट भी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा साइड में रख ही देते हैं। अब बचती हैं 3 बाइकें, TVS रेडियन और TVS स्पोर्ट और होंडा CD 110। तो यहाँ पर अगर आपकी चॉइस है कि आपको सबसे कम कीमत में, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, अगर आपको कम कीमत में बेस्ट माइलेज बाइक चाहिए तो TVS स्पोर्ट ही आपके पास एक ही मात्र ऑप्शन है बस, क्योंकि ये आपको अगर आप किक स्टार्ट लेंगे तो 62-65 हज़ार रुपये की मिल जाएगी, फ्यूल इंजेक्शन के साथ लगभग 70-75 तक की माइलेज देगी। तो बस यहीं पर आपका काम खत्म और आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा माइलेज चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जैसे आपके मन में कीड़ा काट रहा है कि और भी आप जानना चाहते हैं, तो जैसे अब बची TVS रेडियन और होंडा CD 110। तो यहाँ पर होंडा CD 110 सीसी में आपको माइलेज रेडियन में लगभग बराबर माइलेज मिलेगी, 1-2 किलोमीटर का अंतर मिल जाएगा, और सही चलाएंगे तो लगभग बराबर ही माइलेज मिलेगी। तो होंडा CD 110 सीसी में और रेडियन में सीट भी लंबी है, लेकिन रेडियन में आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग आपको मिल जाती है, साइड स्टैंड, कट ऑफ स्विच, ये सारी चीज़ें आम बात हो गई हैं। बड़ा सा डैशबोर्ड मीटर का मिल जाता है, लेकिन मीटर में ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा फीचर मिलता है, आपको DRL भी मिल जाते हैं। तो थोड़े से ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, थोड़े से ज़्यादा चौड़े टायर आपको रेडियन में मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा रफ यूज करना चाहते हैं तो आपको रेडियन यूज लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको रफ राइडिंग भी मिल जाएगी। रफ राइडिंग के लिए जैसे कि उसके टायर हैं और जो ओवर स्क्वायर इंजन है, तो आपको गजब की रिस्पांस मिल जाएगा। RTR टेक्नोलॉजी वाला जो रिस्पांस मिलता है, मतलब तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा, और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप माइलेज भी बेहतर चाहते हैं और अगर आप जैसे भीड़ में ज़्यादा चलाते हैं, तीसरे चौथे गियर में ही उठाने लगते हैं, तो यहाँ पर अंडर स्क्वायर इंजन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। होंडा CD 110 सीसी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी दोस्तों। और इसके अलावा अब मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि होंडा CD 110 और इस TVS रेडियन में दोनों में लगभग सीटें भी समान है, लेकिन फीचर्स आपको रेडियन में मिलेंगे। और TVS स्पोर्ट अगर आप कम कीमत में चाहते हैं तो इस बाइक को खरीद सकते हैं, मैंने क्लियर किया। लेकिन अब एक सलाह भी दूंगा, अगर आप जैसे TVS स्पोर्ट देखेंगे, छोटी सी बकरी की तरह बनाई गई है, बहुत ज़्यादा जैसे हो सकता है आपको पसंद ना आए, चलने में पिकअप उकअप सब मिलेगा क्योंकि सेम इंजन है, तो आपको माइलेज मिलेगी, पिकअप मिलेगा, लेकिन मॉडल में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बहुत छोटी सी लगती है। तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप शोरूम पर जाएँ, सभी बाइकों को देखें, टेस्ट राइड करें, आप अपने अगल बगल भी पूछें, क्योंकि ज्ञानी बहुत जगह हैं। तो ऐसे में आप सबसे पूछें और उसके बाद आप किसी मतलब निर्णय पर पहुँचें। नहीं तो आप कहोगे यार कि मैंने आपका पैसा बर्बाद करवा दिया, लेकिन आज तक मैंने ऐसा किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बेस्ट माइलेज बाइक बता दी और कारण भी बता दिया कि आपको किस लिए कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। इसके बाद वीडियो आएगी 110 सीसी, क्योंकि जो बाइकें छूट गई हैं ये भी तो किसी काम की हैं, ऐसा तो है नहीं कि बेकार हैं, वो भी काम की हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइलेज को मैंने फोकस किया। तो भैया मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोग अपने लिए एक बेहतरीन बाइक चुन सकें। लास्ट में बताना चाहूंगा, अपनी बाइक को चमकाने के लिए और आपकी बाइक हमेशा चमकती रहे, एकदम लल्लन टॉप बनी रहे, दिखती रहे, क्लियर, उसकी क्लियर कोट बची रहे, तो उस पर आप लगाएं M2R प्लस पॉलिश। उसको M2R शैम्पू से ही धोएं, फालतू निरमा उरमा ना धोएं, और फालतू कच्चे बनियान का यूज करने से अच्छा है कि आप उस पर M2R माइक्रोफाइबर का यूज करें। ये बेहतरीन चीजें हैं। आज नहीं तो कल आपको ये एहसास हो जाएगा कि प्रीमियम पॉलिश और सस्ते पॉलिश में क्या अंतर होता है। तो अगर आप लगा कर देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जाकर एक बार क्लिक करो, देखो, और अगर आपको पसंद आता है तो आपको खरीदना चाहिए। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।